जी हाँ, फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। ब्रिज के नीचे में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कि नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरह से संसार को आलोकित किया है उसी तरह से उसका छाप भी हम हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली से हम छोड़ रहे हैं। पढ़ने वाले मेरे बच्चे जो है आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ITI कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में काम भी कर रहे हैं। फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज पीछे ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर बिहार के नालंदा से आए एक व्यक्ति यहाँ एक स्कूल शुरू कर देते हैं। ये लोकेशन कौन सा है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ऊपर से मेट्रो जाती है, इस पर से ये मेट्रो लाइन है और इसी ब्रिज के ठीक नीचे ये स्कूल है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट, आप देखिए अपने आप में अनोखा है। यहाँ कई लोग हैं, युवा नौजवान हैं और जो है टीचर्स हैं, बुजुर्ग टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक गार्जियन अभी यहाँ है, बच्चे को छोड़ करके वापस जा रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं, क्या है आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? हाँ पढ़ता है। कि पैसे लेते हैं लोग? नहीं, पैसा तो नहीं। एडमिशन होता है, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हो, आधार कार्ड से एडमिशन हो जाता है और उसके बाद फिर बस पढ़ाते हैं टीचर। पैसे नहीं लेते? नहीं, पैसा नहीं। किसने बताया स्कूल के बारे में? कैसी पढ़ाई कैसे होती है? पहले सब पढ़ाई तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रही है। और बताया क्या, पहले जब शुरुआत से खुला था हम लोग शुरुआत से ही रहते हैं। नर्सरी है न, वहीं नर्सरी में खेत में रहते हैं। तो जब से ये टीचर सब आते हैं, बैंक के बगल में जो नर्सरी, हाँ वहीं रहते हैं पीछे पीछे। तो जब से आते रहते हैं और फिर पता चल गया कि सर आए हमारे पास कि बच्चों का नाम लिखवा दो। फिर बच्चों का नाम लिखवा दिया, फिर पढ़ने लगते। क्या बच्चों को किताब ये सब कहाँ से मिला? आप लोग खरीद के दिए या नहीं, यहाँ से सब कुछ यहीं से मिला? सब ड्रेस बैग वगैरह सब अभी भी देखिए कल बैग मिला। उसके फ्री में मिला या पैसे लगे? नहीं, कुछ पैसे नहीं, सब फ्री में। हाँ, सब फ्री। लेकिन स्पेशली सुबह सुबह हम उठे और तैयार हुए, यहाँ पहुँच गए आपके लिए इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। समझिए नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा। नालंदा के रहने वाले लक्ष्मी जी हैं जो सामने देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट है ये, वो बता रहे हैं कि वहाँ नक्सलियों को भी वो पढ़ाते थे। अभी चलेंगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इस पर देखिए, अलग अलग क्लास के बच्चे, उस तरफ में भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से लेकर के उस तरफ तक प्राइमरी से लेकर के लगभग हमको लग रहा है क्लास 5 तक के बच्चे हैं। अभी जब बात करेंगे तो एक एक करके पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 ब्लैक बोर्ड है, 6 अलग अलग क्लास के बच्चे होंगे यहाँ। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, आप बिहार से हैं जी। आपने जैसा बताया मुझे कि आप नालंदा जिला से, वो नीतीश कुमार का गृह जिला है। हाँ। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्यों और कैसे और किस लिए? कि नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरह से संसार को आलोकित किया है उसी तरह से उसका छाप भी हम हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली से हम छोड़ रहे हैं। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय विश्व को ज्ञान की रोशनी से नहलाता रहा, उसी तरह का एक अमिट छाप ये फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज आपके कॉन्सेप्ट को छोड़ रहा है, यही कह रहे हैं आप? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और दुनिया को मैंने बतला दिया, दुनिया के कितने देश, अमेरिका के टीचर ने हमसे मिला, साइंस का, मैथ का, उसको भी बतलाने का प्रयास किया। सन 2006 में यहाँ पर जंगल में घूमने के लिए आया था। उस समय ये यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह नहीं था। तो मैं बच्चों से, गरीब बच्चों से मिला तो यह बच्चे काफ़ी स्कूल नहीं जाते थे। तो उस समय मैं बच्चों को प्रेरित किया, एक पेड़ के नीचे बैठ करके 2 बच्चों से इस प्रोग्राम को शुरू किया था। पढ़ने वाले मेरे बच्चे जो है आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ITI कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है? 99 आता और 100 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 101। तो ऐसे लिखा हुआ, देखो 404 लिखा हुआ है। क्या हुआ ये? 404। पढ़ाते हैं क्यों? पैसे मिलते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं सर, ऐसे ही पढ़ाते हैं। कैसे जुड़े इससे? मेरे कॉलेज में ऐसे NGO हमारी सोसाइटी है, उसके थ्रू मैं आई इधर पढ़ाने। कितना समय देते हैं? इसके अलावा भी कुछ करते हैं या सिर्फ पढ़ाते हैं? नहीं सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो कॉलेज उसके बाद हम कहाँ पढ़ती हैं आप? श्यामलाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो यहाँ आकर के रोज आती हैं आप? नहीं, MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अच्छा, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन आती हैं। बच्चे यहाँ जो बच्चे हैं वो स्लम से मोस्टली आया है, झुग्गियों से आते हैं। तो
क्या लगता है कि ये जो वर्क हो रहा है ये कितना उसके लिए हेल्पफुल है? सर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, तो आई गेस ये स्लम वर्क बहुत ही अच्छा है इनके लिए, कम से कम कुछ गाइडेंस तो मिल पा रही है। दूसरा ये फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या लगता है इस तरह के थीम पर और भी लोगों को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए? यस सर डेफिनेटली, क्योंकि ये इतना ही एरिया कवर कर पाएगा। मेरे को लगता है और जितने एरिया हैं जहाँ बच्चे रह जाते हैं वहाँ हर जगह ये आइडिया चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेसेस हर जगह अवेलेबल है। अगर कोई ट्राई करे, जैसे सर ने ट्राई किया यहाँ पे ओपन करने का, वैसे और जगह हो तो और एरिया भी कवर हो पाएंगे और बच्चे पढ़ने जा पाएंगे। अच्छा दान कर रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं? हाँ जी। डोनेशन ऑफ द एजुकेशन। नहीं, शिक्षा दान नहीं कर रहे हम, बस ये कि जो कोरोना की वजह से जो हमारे देश में एक बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो जो सबसे भारी नुकसान है वो है शिक्षा का नुकसान। तो ये लोग अगर जाते स्कूलों में जाते पढ़ाई करते वहाँ पे, ये वहाँ पे नहीं जा पाए हैं, तो हम उस नुकसान को भर पाने की थोड़ी एक बहुत ही छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये लोग भी सीख पाए, आगे बढ़ पाए और इन लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ ये लोग पीछे रह गए। ब्रिजेस हमने कई कवर किए, मेगा ब्रिजेस को कवर किया, और जो ये चीज़ है ना जिसके नीचे आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा हर ब्रिज में होता है। क्या लगता है इस तरह के कॉन्सेप्ट और लोगों को करना चाहिए? हाँ, मैं यही कह रहा था कि जैसे मेट्रो ब्रिजेज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी बस्तियाँ हैं जहाँ पे गरीब लोग या जो जिन लोगों पे उतने संसाधन नहीं है कि वो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो बहुत रहते हैं। तो सिर्फ यही ब्रिज नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रिज होते हैं, बहुत सारी जगह होती है। इनफैक्ट सिर्फ ब्रिजेज़ नहीं, बहुत सारे स्लम्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह के आसपास, स्कूलों के आसपास बने होते हैं। तो वहाँ के टीचर्स हो गए, वहाँ के बच्चों, उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ हम जो सीख रहे हैं, हमें भगवान ने इतना खुशकिस्मत बनाया है कि हम अच्छे से अच्छी जगह पे संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं। तो जो हमसे बन पाए उनके लिए, जो जिन पे संसाधन नहीं है, हम उतना अपने मन से बिना किसी चीज़ को वापस पाने की इच्छा से उनके लिए हम करें। ऐसे कई बच्चे हैं जो यहाँ आकर के पढ़ाते हैं, कई लोग हैं जो आकर के जुड़ जाते हैं, ऐसा यहाँ के टीचर्स बता रहे हैं। और देश को ज़रूरत है इसी तरह के लोगों का जो शिक्षा के प्रसार को और आगे बढ़ा सके। वैसे लोग जिन तक शिक्षा या मूलभूत शिक्षा नहीं पहुँचती है, उन तक भी शिक्षा का प्रकाश पहुँचे, तभी देश बदलेगा और देश आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि ये स्कूल अंडर द ब्रिज कॉन्सेप्ट आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो कमेंट है या अपनी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दीजिए, ताकि हमें हौसला मिले और इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट जो हमें जहाँ दिखता है उसको हम कवर करें। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यहाँ के अलावा हम आपको Instagram और Twitter पे भी मिलते हैं। लंबी बातों के लिए आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।